चलिए आ जाइए। नमस्कार, आप सभी का साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कम्युनिटी के हम एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार, मैं बोलता हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कम्युनिटी का है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हेल्थ पॉलिसी मैंने आपको पढ़ा दी कम्युनिटी के अंदर, और आज अभी ये कर रहे हैं। और कुछ भी इंपॉर्टेंट जो लगेगा, जो एग्जाम व्यू में आएगा कम्युनिटी, वो डिस्कस करेंगे। ये कम्युनिटी हेल्थ बैग क्या होता है? तो कम्युनिटी हेल्थ बैग इज़ ए व्हीकल for carrying the tools, equipment and material needed during a visit to a home, a school or factory or a community health nurse। के जब भी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स किसी भी घर जाती है, किसी भी फैक्ट्री जाती है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाती है, तो जो अपने सामान जो है, ठीक है, वो लेकर के जाती है। जैसे कि नीडल हो गया, कॉटन पीस हो गया, ठीक है। तो अब वो ऐसा है नहीं भी कोई थैली में लेके जाएगी, है जैसे पारिक वस्त्र भंडार, ऐसा तो नहीं। वो किस में लेके जाएगी? कोई एक बैग में लेके जाएगी, या ऐसा भी हाथ में लेके जाएगी? ऐसा तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो जिस बैग के अंदर वो भर करके लेके जाती है, उन टूल को, इक्विपमेंट को, मटेरियल्स को, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिटी, क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बैग। अगला देखते हैं पर्पज़ क्या है। पहला है कि टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखो क्या होता है कि जब ये बैग के अंदर लेके जाएगी ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी इसमें जो कंटामिनेटेड हो सकती है, ठीक है, जो चीज़ें बाहर नहीं फेंकी जाएगी। मैं आपको बताऊंगा, इस पॉइंट को भी आप एक बार पकड़ के रखना यहीं पे, ठीक है। आपको पता चलेगा, इसका मतलब मैं लास्ट में बताऊंगा। सेकंड, टू कैरी सिंपल नर्सिंग प्रोसीजर एट होम, कि भी जो सिंपल नर्सिंग प्रोसीजर जो हम घर पे कर सकते हैं, लाइक बीपी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर्स कर सकते हैं, ठीक है, IV IM वगैरह हम लगा सकते हैं, कैनुला लगा सकते हैं। तो जो कैनुला वगैरह है वो सब भी किस में पड़े रहेंगे? इसी में। तो जो भी सिंपल नर्सिंग प्रोसीजर हम घर में कर सकते हैं, उसको ले जाने के लिए कम्युनिटी बैग का काम आता है। टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर एट होम, कोई भी प्रोसीजर घर पे करने के लिए ये काम आता है। टू मेंटेन एंड अचीव क्वालिटी केयर और एंड मोर्टिलिटी ऑफ ए प्रोफेशन, मोरलिटी है, सॉरी बेटा, गलती हो गई ना, मोरलिटी है बेटा यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो क्वालिटी केयर है वो हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कैसे क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे? जब देखो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, इसके कैसे कैसे हम फॉलो करेंगे, आपको सारे अपना पता चल जाएंगे। पहला हम देखते हैं प्रिंसिपल, कीप द कम्युनिटी बैग अवे ऑलवेज क्लीन। सबसे पहले तो आपको उस कम्युनिटी बैग को क्लीन रखना है। अरे जब मैं छोटा था ना बेटा, सिंपल सा बता रहा हूँ, है ना, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे, मेरी बात सुन करके। जब मैं छोटा था तो क्या होता था, पहले गाँव में, अभी बड़े बड़े सैलून बन गए, तो उन सैलून पे हम जाते हैं और अपने जो है शेविंग वगैरह, कटिंग वगैरह करवाते हैं। पहले गाँवों के अंदर एक ऐसा होता था कि गाँवों के अंदर कुछ पर्सन्स होते जो फिक्स रहते थे। जैसे कुछ ब्राह्मण है तो वो फिक्स रहते थे, भाई ये ब्राह्मण इनके घर पे पूजा पाठ कराएंगे, ठीक है। और जो सेन वगैरह होते थे, जो हेयर कटिंग का काम करते थे, तो वो भी फिक्स होते थे कि भाई ये इनके घर पे जाके जो उनके, मतलब सब कुछ होता है, ये तो सब कम्युनिटी के अंदर चलता रहता था पहले गाँव में, ठीक है। और काम हमेशा काम होता बेटा, ध्यान रखना एक भी चीज़, काम हमेशा काम होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। तो वो जब आते थे तो क्या, एक बैग लेकर के आते थे घर में, ठीक है। वो क्या लेते आते थे? बैग लेके आते थे। कौन? जो सेन भाई है वो। तो बैग लेके आते, फिर वो क्या करते थे, उसमें जो अपने उनके औजार होते थे, जैसे बाल सांवल करने के लिए, ठीक है, वो कुछ सीजर्स वगैरह होती थी, कैंचियाँ होती थी अलग अलग टाइप की, ब्लेड वगैरह होती थी, ये सारे जो होते थे, क्योंकि उनका जो काम था वो करते थे। अब हमारा भी वही बैग है, सेम उसी टाइप का एक बैग है, वो हम लेके जाते हैं। तो पहला तो अपना प्रिंसिपल ये है कि भाई हमें अपने बैग की साफ सफाई करनी रखती है, अंदर से क्लीन रखना पड़ता है, वरना अंदर वाली चीज़ें में क्या हो सकता है भाई, कंटामिनेटेड हो सकती है। दूसरा, कीप द बैग अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस एंड पेट एनिमल्स। अरे बैग को आपको पालतू जानवरों से दूर रखना है, या नहीं आपका टॉमी उस बैग को चाटे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैग को क्या है, बच्चों से दूर रखें, वरना क्या होगा, अंदर सीजर पड़ी है, बच्चा अगर हाथ डालेगा तो कटवट लग सकता है। इक्विप द बैग इकोनॉमिकली, इक्विप द बैग इकोनॉमिकली, ठीक है, इसको रहने दो अभी। कीप द स्टेराइल इक्विपमेंट इन सेपरेट कंपार्टमेंट, यानी कि जो आपका बैग होता है, बैग के अंदर भी अलग अलग बॉक्स बने रहते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्टेराइल इक्विपमेंट हैं, जो चीज़ें हैं जो स्टेराइल है, उनको एक अलग साइड में रखना है। टीच एंड डेमोस्ट्रेट रेस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफ द फैमिली रिगार्डिंग होम केयर, टीच एंड डेमोस्ट्रेट द रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द फैमिली रिगार्डिंग होम केयर। होम केयर के बारे में आपको क्या करना है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसे बताना है, ठीक है। स्टरलाइज कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट बिफोर कीपिंग द इनटू द बैग। क्या देखो, स्टेराइल कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट बिफोर कीपिंग देम इनटू बैग की, जब आप बैग के अंदर जो रखते हो उन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए स्टेराइल चीज़ है तो उन्हें अलग रखना है, और जो नॉन स्टेराइल चीज़ें उन्हें अलग रखना है। डिस्कार्ड द कंटामिनेटेड
वेस्ट एंड प्रोडक्ट प्रॉपरली। जो भी अब कंटेमिनेटेड वेस्ट है, मान लीजिए आपने प्रोसीजर वगैरह कर दिया किसी का घर पे, तो उसके बाद जो कंटेमिनेटेड चीज़ें उन्हें क्या करना है, आपको अलग से रखना है। रेस्पेक्ट द फैमिलीज, आपका उन जिस घर में आप जा रहे हो उन फैमिली के लोगों के कल्चर की और रिलीजन की आपको रेस्पेक्ट करनी होती है। प्रोवाइड प्राइवेसी एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द पर्पस, आपको वहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी जिस पेशेंट के साथ आप कर रहे हो। मान लीजिए अगर आपको कैथेटर वगैरह लगाने का काम पड़ गया, तो आप ऐसे ही कि हाँ ले आओ कैथेटर लगाऊँ, अरे भाई आओ कहीं, प्राइवेसी प्रोवाइड कर उसको। तो आपको प्राइवेसी पहले प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अरे टाबरिया ही तो है, अरे टाबरिया क्या होता है यार क्या कभी कभी क्या है ना, एक कर देते लोग ऐसी हरकतें, कहीं यार गला टाबरिया ही तो लाओ, अरे टाबरिया ने बच्चों के सामने भी इज्जत तो है सबकी। देयर शुड बी ए मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द बैग, तो उसमें ऐसा कह रहा है कि देयर शुड बी ए मिनिमम, मतलब कि बार बार आपको बैग को नहीं टच करना है, क्योंकि क्यों नहीं टच करना वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा। अब हम देखते हैं एक बार स्टेप्स इसके, ठीक है। सेलेक्ट द, इसके जो नोट्स हैं मैं थोड़ी देर के अंदर इसके जो नोट्स हैं वो मैं पुट भी कर दूंगा, क्योंकि अगर आपको मुझे लग रहा है आपको यहाँ से अगर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में किसी ग्रुप में इसको नोट्स को भी, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है नीचे मैं उसको लिंक दे दूँगा, उसमें मैं इसको पुट कर दूँगा, ठीक है। पहले देखना सेलेक्ट द क्लीन एरिया, आपको सबसे पहले एक क्लीन एरिया सेलेक्ट करना है, जिस घर में भी आप गए उसमें क्लीन एरिया सेलेक्ट करना है। इट में बी अरेंज इन कॉर्नर ऑफ द रूम, आपको जो है किसी भी घर में जाओ कॉर्नर पकड़ लेना, ओवर द स्मॉल टेबल, ओवर ए सुटेबल मेट, मेक श्योर इट शुड नॉट डिस्टर्ब द वे। आपको हमेशा जिस भी घर में जाओ तो अपना जो झोला है मतलब कम्युनिटी बैग है उसको सबके सामने नहीं खोलना है, क्योंकि लोगों में उत्सुकता रहती है कि भाई साहब ये झोला मैंने कहीं भरन लाया, तो आपको जो है सबके सामने उस बैग को नहीं खोलना है, आपको कॉर्नर के अंदर जाना है, कॉर्नर में जाके एक छोटे से बोलना भाई घर में छोटी टेबल है, वो कहे भी टेबल है तो भाई छोटी टेबल दे दे, और उसके बाद में आपको बैग को वहाँ पे रखना है। ऐसा जगह भी नहीं रखना है ताकि लोग आते जाते आपकी चीज़ों को लात मारते चले, ऐसा नहीं रखना, ठीक है। अरे मज़ो आयो कहीं नहीं आयो तो भी लेनो है ना, क्योंकि थोड़ा दिन की बात है, फिर बाद में वैसे भी आपने आप पढ़नी नहीं है। नेक्स्ट देखो, स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड प्लेस द बैग ऑन वन साइड ऑफ द न्यूज़पेपर, आपको एक अखबार भी कहना भाई घर में पुराना अखबार है कहीं, ऐसा नहीं बोलना है बच्चों, अखबार लेके चलना है कोई मेरे जैसे घर वाला वो अखबार मंगाते ही नहीं है, ई पेपर पढ़ता है तो फिर कहाँ से देगा। तो ये ऐसा क्या करना, आपको बैग में एक बार लेके चलना और आपको सबसे पहले अखबार निकालना और अखबार नीचे बिछा देना, और अखबार बिछाती आप अपने बैग, मैंने कहा ना बैग को साफ सफाई रखनी है, तो भाई आपका बैग साफ होगा, जब भर जाएगा कहीं गंदगी से तो बैग को आपको अखबार के एक कॉर्नर पे रख देना ताकि अखबार उड़े नहीं। समझदार हो बेटा, इतना तो कर लोगे। स्प्रेड द प्लास्टिक सीट ऑन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, एक बार तो आपने क्या कर दिया बैग रख दिया, दूसरी तरफ आपको क्या करना है, एक आपके बैग से एक दूसरे निकालने प्लास्टिक की थैली बड़ी सी आती ना, मारवाड़ी में क्या बोलते उसे तो प्लास्टिक का एक बैग निकालना, मतलब समझ रहे हो क्या, प्लास्टिक की एक सीट निकालनी है आपको, वो आपको उस न्यूज़पेपर के ऊपर रख देनी। अब खुलेंगे अपने यंत्र तंत्र और फिर चलोगे मंत्र। आओ जरा देखो, स्प्रेड द प्लास्टिक सीट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, रिमूव द ऑर्नामेंट्स वॉच एक्सेट्रा। अब फिर आपको क्या करना है, अपनी घड़ियाँ अपने अंगूठियाँ ये सारी खोलनी। आप भी कहोगे यार कर क्या रहे हैं भाई, खोल दूँ क्या लगता है। आप गए, देखो मैं ट्रिक याद करा रहा हूँ बेटा, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, मेरी 100% गारंटी, और वरना अगर आप ऐसे पॉइंट्स पढ़ के गए फिक्स भूल जाओगे, क्योंकि चीज़ें सीएचएन के अंदर वही चीज़ें हैं जो आपको अगर स्टोरी के रूप में याद रहेगी तो याद रहेगी, वरना बुक्स तो आपने सबने पढ़ी है ना। तो क्या किया आपने, सबसे पहले सर घर में गए, घर में आपने कॉर्नर पकड़ा, आपने कहा किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कॉर्नर में आपने एक साइड में बोला छोटी सी टेबल है तो दे दो, टेबल के ऊपर आपने एक बैग रखा, फिर आप अपने बैग से आपने अखबार निकाला, अखबार आपने ज़मीन पे बिछाया, टेबल पे बिछाया, टेबल पे बिछाने के बाद अखबार के एक साइड पे आपने अपना बैग रख दिया, फिर आपने बैग से दूसरा निकाला क्या था, प्लास्टिक की सीट आपने बिछाई, प्लास्टिक की सीट बिछाने के बाद में आपने अपने जो यंत्र थे, घड़ियाँ वगैरह थी, अंगूठियाँ वगैरह थी, वो आपने खोली। अब घर के लोग सारे के सारे गाँव वाले, क्योंकि गाँव में जाओगे और गाँव के लोग तो पता, जब एक वो रील आई थी कि गाँव में जब जेसीबी आती है ना तो 5 लोग जेसीबी देखने के लिए आते हैं, और हालांकि आते भी हैं, मेरे खुद में गांव में मैंने देखा है, मेरे गांव में भी मैंने देखा है, उनको शौक होता है कि जेसीबी कैसे कैसे काम करती है, जब हमें पता है काम करती है फिर भी वो देखेंगे, और सबके सब दिशा निर्देश देते हैं वहाँ पे। हाँ पीछे ले, पीछे ले, हाँ आगे ले, थोड़ा साइड में कर, इसको साइड में कर,
अरे भाई जेसीबी वालों को दिख तो रहा है ना सारा, फिर भी शौक होता है अपना अपना। चलो, तो गांव में सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपने प्रोसीजर के अंदर आपने अपने घड़ियाँ वगैरह खोली है, उनके मन में भी उत्सुकता है। अब आप क्या करोगे? आपके मन में भी होगी। आओ, ओपन द आउटर पैकेट ऑफ द बेग। आपने अपने बेग का पहला पैकेट खोल दिया है। एंड टेक आउट द हैंड वॉशिंग मटेरियल। और सबसे पहले आपने हैंड वॉशिंग मटेरियल निकाल दिया, सैनिटाइज़र आपने निकाल दिया है। और टेक आउट वेस्ट पेपर बैग, प्लास्टिक बोतल एंड कीप इट ऑन द टॉप। लो, अब आपने क्या किया? वेस्ट पेपर बैग यानी कि और प्लास्टिक बोतल, कीप इट ऑन द टॉप यानी कि आपने जैसे हाथ पूछा उसको और प्लास्टिक की बोतल को आपने क्या कर दिया? टेबल के उस ऊपर रख दिया। यानी कि जो प्लास्टिक की सीट निकालते हैं उसके एक साइड में आपने हाथ पहुँच के रख दिया। अनलॉक द अदर पॉकेट ऑफ द बैग। अब आपने दूसरा पैकेट खोला है, किसका? बैग का। गो टू द हैंड वॉशिंग एरिया। और खोलते ही आपको दिमाग में मेरा हाथ धोना पड़ी। आप हैंड वॉशिंग एरिया में गए, पूछो घर में कि भाई आपके घर में नल कहाँ पे है? वहाँ पे सर। कौन सी साबुन रखी हुई है वहाँ पे? ऐसा लाइबॉय है। आपको साबुन वहाँ पे लेनी है, आपको लेके जानी है। वॉश द हैंड आफ्टर दैट, ड्राई हैंड विथ टवाल। आपको सबसे पहले हाथ धोने हैं और उसके बाद में हाथ को टवाल से पहुँचना। तो जब आप पूछोगे जब हाथ धोने ही थे तो फिर आपने फिर स्टरलाइज क्यों करवा दी? क्योंकि आपको सेकंड नंबर बॉक्स खोलना था ना, इसलिए। कम बैक टू द प्रोसीजर एरिया। अब वापस प्रोसीजर एरिया के ऊपर आ जाओ एंड रिमूव द रिक्वायर्ड आर्टिकल। अब जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसको निकालो। फॉर द प्रोसीजर के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसको निकालो बाय टचिंग द इनर पार्ट्स ऑफ द बैग। ठीक है। आफ्टर टेकिंग आउट द नेसेसरी आर्टिकल्स एंड इक्विपमेंट, क्लोज द बैग्स टू अवॉइड कंटेमिनेटेड। अब निकाल दी सारी चीज़ें, अब बैग को वापस कर दो बंद, ताकि वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन नहीं हो जाए। डू द प्रोसीजर करो। डो नॉट टच द बैग। प्रोसीजर करते समय बैग को टच नहीं करना है, प्रोसीजर करने के दौरान भी नहीं करना है। इफ़ एनीथिंग रिक्वायर, अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायर हो तो जाओ, उठ करके हाथ धो के वापस आओ। और वापस आके आफ्टर द कंप्लीटिंग प्रोसीजर, क्लीन द आर्टिकल एट द हैंड वॉशिंग एरिया। वॉश द हैंड सॉरी। तो आपको जब प्रोसीजर हो जाए तो जाना है और अपने जो सारे सामान है उसको जाके उस नल से धोना है पानी से, और उसके बाद में सारे को क्या कर देना है साइड में रख देना। और फिर आपको अपने हाथ भी धोने हैं। द आर्टिकल विच नीड टू बी डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेव शुड बी वॉश्ड अंडर द रनिंग वाटर। आपको जो भी चीज़ें जो ऑटोक्लेव में काम आएगी पर अभी आपने धुल दी है तो उसको आपको रनिंग वाटर में धो देनी है। एंड कैरी दोज आर्टिकल्स इन द सेपरेट प्लास्टिक बैग टू द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर एंड डिस्पोज देन अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लेवल। फिर जो चीज़ें आपकी वेस्ट हुई है तो उन्हें एक काम करना है कि एक अखबार के अंदर लपेट करके बैग के एक ही साइड में डाल देना है, ताकि जब भी आप जाओगे नियर बाई PHC वगैरह में तो वहाँ पे जो BMW बैग है उसमें आपको डालना है। पेशेंट के घर पे किसी भी प्रकार की चीज़ को छोड़ करके नहीं आना। दोज आर्टिकल इन सेपरेट प्लास्टिक बैग टू द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर एंड डिस्पोज देम अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट लेवल। रिप्लेस द क्लीन आर्टिकल एंड क्लोज द बैग। अब आपको क्लीन आर्टिकल को वापस उसी जगह पे डाल देना, बैग को आपको बंद कर देना। क्लीन द प्लास्टिक सीट विथ स्वेब। अब आपने जो प्लास्टिक की थैली नीचे बिछाई थी तो उस थैली को क्या करना, आपको साफ करना स्वेब के साथ में। रिप्लेस द प्लास्टिक सीट इनटू आउटर ऑफ पैकेट। अब आपका आउटर पैकेट के अंदर आपको वापस प्लास्टिक की सीट डाल देनी है। गिव द हेल्थ एजुकेशन फॉर द रिलेटेड टॉपिक। अब आपको उस टॉपिक के जो भी आपने प्रोसीजर किया उस टॉपिक के बारे में पेशेंट को थैला बंद कर दिया, अब उसको एजुकेशन दो भाई। लिफ्ट द कम्युनिटी हेल्थ बैग एंड फोल्ड द न्यूज़पेपर एंड कीप इन टू द बैग। अब आपको आपका न्यूज़पेपर भी वहाँ पे नहीं छोड़ना है, उसको भी आपको वापस डालना है। अगर आपका न्यूज़पेपर अच्छा दिखने में है, अच्छा है, तब तो ठीक है, बंद कर दो, थैला में डाल लो और घर पे ले जाओ। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो न्यूज़पेपर ख़राब हो गया तो कुछ नहीं है, उसको भी बैग में डाल लो और कहीं रास्ते में जाते जाते कहीं कचरा पात्र में फेंक देना। ठीक है। रिकॉर्ड द प्रोसीजर। फिर आपको अब कैसा करना, डायरी निकालनी है और रिकॉर्ड करना प्रोसीजर को कि भाई मैंने क्या क्या केयर दी एंड इवालुएट द नर्सिंग केयर एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट विजिट। और अब आपको क्या करना है, नर्सिंग केयर को इवालुएट करना है और अब आपको नेक्स्ट विजिट का प्लान करना है कि भाई अब हम इतने दिन बाद में वापस आएंगे, इसी बैग को लेकर के आएंगे। अरे समझ में आया क्या? मज़ो आयो? अरे मज़ो आयो कहीं? अब तो मज़ो आना चाहिए भाई, अब तो मज़ा आपको आना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ सर, इतना बड़ा बैग था, उसमें क्या क्या भर के लाए थे आप? आपको पता होना चाहिए। पहला तो हमें पता न्यूज़पेपर था, प्लास्टिक सीट थी, पेपर बैग था, हैंड वॉशिंग मटेरियल थे, ग्लव्स थे,
अच्छा, अब अंदर क्या था, अंदर वाले में स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी अपैरेटस, हैमर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, मेजरिंग टेप, टॉर्च, ठीक है, फिर आपको वेट वाली मशीन, फिर आपकी किडनी ट्रे, ठीक है। ड्रेसिंग बॉक्स में क्या था, आर्टरी फोर्सेप, सीजर, बोल, ड्रेसिंग मटेरियल, सिरिंज, कॉटन, नॉर्मल सलाइन, डिटोल और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें आपकी थी। आई थिंक आशा है मुझे, और आशा वो नहीं, आशा किसकी थी, करतार सिंह की। करतार सिंह कमेटी क्या थी बताओ, करतार सिंह कमेटी क्या थी, चलो एक दिन आपको एक कमेटियाँ पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कमेटी आपको पढ़ाएंगे एक दिन। तो सबसे पहले मैं कमेटी ट्रिक 7 मिनट के तरीके से है कमेटी पढ़ा दूंगा आपको। तो पहला है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई, चलो नोट्स के लिए वेट करना, आज या कल मैं आपको है ना ग्रुप के अंदर को भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, और वहाँ से मैं आपको पुट कर दूंगा, ठीक है भाई।